ऐसे राज छिपे हैं जिनकी पहरेदारी अंधेरा करती है। अगर अमावस्या की रात कोई तुमसे रास्ता पूछे तो जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता, वो होता है हा 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 हा, छलावा। बड़गांव एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन अमावस्या की रात, उस रात गांव जैसे सांस लेना भूल जाता था। गांव के बाहर एक पुरानी काली पगडंडी थी जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे, अमावस्या को उस रास्ते पर जो दिखे वो इंसान नहीं होता। उस रात रवि शहर से गांव लौटा। बस ने उसे आधे रास्ते पर उतार दिया। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर आसमान में एक भी तारा नहीं। तभी उसे दूर से पायल की आवाज सुनाई दी। रवि ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ। औरत धीमी आवाज में बोली, भैया, मुझे घर छोड़ दोगे? रवि का दिल घबराया, फिर भी वो चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पगडंडी खत्म होती चली गई। आसपास के पेड़ टेढ़े मेढ़े लगने लगे। अचानक रवि ने देखा, उस औरत के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि पीछे मुड़ा, भागने की कोशिश की, लेकिन अब रास्ता गायब था। औरत हंसने लगी। वो हंसी नहीं थी, हड्डियां चटकने की आवाज थी। उसने अपना चेहरा उठाया। आंखों की जगह काला गड्ढा और मुंह इतना बड़ा कि पूरा अंधेरा उसमें समा जाए। अमावस्या की रात जो अकेला मिले वही मेरा शिकार होता है। अगली सुबह गांव वालों को काली पगडंडी पर रवि के पैरों के निशान मिले, जो जाकर एक ही जगह पर खत्म हो जाते थे। आज भी अमावस्या की रात उस रास्ते से पायल की आवाज आती है, और जो उस आवाज के पीछे जाता है वो कभी लौटकर वैसा नहीं रहता। रवि के गायब होने के 3 दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही लोगों को अपने दरवाजे पर पायल की आवाज सुनाई देने लगी, छन छन। लेकिन दरवाजा खोलते ही कोई नहीं। चौथी रात अमावस्या थी। अचानक गांव के कुएं के पास किसी के रोने की आवाज आई। लोग जब वहां पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। रवि खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें खाली और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मां ने रोते हुए पूछा, बेटा, कहाँ गया था? रवि ने एक ही लाइन बोली, मैं लौटा नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। उसी रात से जिस घर में रवि बैठता वहां काली परछाइयां दिखने लगतीं। एक बच्चा चिल्लाया, माँ, रवि भैया के पीछे कोई खड़ा है। लेकिन रवि के पीछे कोई परछाई नहीं थी, क्योंकि वो खुद परछाई बन चुका था। गांव के सबसे बूढ़े पुजारी ने कहा, सालों पहले उसी काली पगडंडी पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था चंपा। कसूर सिर्फ इतना था कि वो अलग दिखती थी। मरते वक्त उसने कहा था, हर अमावस्या मैं किसी को अपने जैसा बना दूंगी। पुजारी ने बताया, जो उसे रास्ते में मिलता है वो छलावा बन जाता है। अमावस्या की उसी रात रवि अचानक कुएं की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। अब बारी किसी और की है। और कुएं से सफेद साड़ी वाली औरत बाहर निकली। अगली सुबह रवि गायब था, लेकिन अब गांव में 2 आवाजें आती हैं, एक पायल की और एक रवि की। और अमावस्या की रात अगर कोई पूछे, भैया मुझे घर छोड़ दोगे, तो याद रखना वो इंसान नहीं होता। रवि के गायब होने के बाद गांव में कहानी सुनाना मना कर दिया गया। कोई अगर अमावस्या की रात छलावा का नाम भी ले ले तो बुजुर्ग उसे डांट देते। लेकिन डर से सच कभी छिपा नहीं रहता। एक रात शहर से आए 3 दोस्त गांव में रुके। हंसते हुए एक बोला, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। अमावस्या की वही रात थी। बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी बाहर से आवाज आई। तीनों बाहर निकले। काली पगडंडी पर रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब कुएं जितनी गहरी थीं। उसने कहा, जब तक कोई कहानी सुनाता रहेगा, छलावा जिंदा रहेगा। पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत निकली, लेकिन अब उसका चेहरा तीनों दोस्तों जैसा बदल रहा था।
एक एक कर उनकी आवाजें उसी औरत में समा गईं। अगली सुबह गांव में 3 नए नाम जुड़ गए। अब अमावस्या की रात, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और कहीं दूर पायल की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाना कहानी अब तुम तक पहुंच चुकी है। अमावस्या की रात, गांव की सारी घड़ियां एक साथ रुक गईं। 12:07। किसी की घड़ी आगे नहीं बढ़ी। मोबाइल बंद थे। आसमान में चांद नहीं, लेकिन अंधेरा सांस ले रहा था। रवि की आवाज हर गली में गूंजने लगी। लोग बाहर निकले। काली पगडंडी अब चारों तरफ फैली हुई थी, जैसे पूरा गांव उसी रास्ते पर बना हो। कुएं से पानी नहीं, यादें निकलने लगीं। हर इंसान ने अपने अतीत का वो पल देखा जिसे वो भूलना चाहता था। एक बूढ़ा बोला, मैंने चंपा को जलते देखा था। तभी भीड़ में से सफेद साड़ी वाली औरत निकली। उसका चेहरा हर पल बदल रहा था, कभी चंपा, कभी रवि, कभी तुम जैसा। उसने कहा, अमावस्या एक रात नहीं है, वो सजा है। जो सच से भागते हैं वो इसी रात में रहते हैं। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह हुई, घड़ियां चलने लगीं, लेकिन गांव का नक्शा बदला हुआ था। अब बाहर जाने वाला कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पूरा गांव ही काली पगडंडी बन चुका था। और आज भी अगर तुम वहां पहुंचो तो लोग एक ही बात कहते हैं, हम अभी भी उसी रात में हैं। काली पगडंडी अब गांव नहीं रही थी, वो एक घेरा बन चुकी थी। गांव वालों ने देखा, जो भी गांव की सीमा पार करने की कोशिश करता वो उसी जगह वापस आ जाता, लेकिन इस बार उसके कपड़े गीले होते। माँ, बाहर तो सब ठीक है, अंदर ही कुछ गलत है। उस रात कुएं से फिर आवाज आई, एक को भेजो, तभी रास्ता खुलेगा। पुजारी कांपते हुए बोला। छलावा अब बलि मांग रहा है। सबकी नजर एक साथ रवि के घर की ओर गई। रवि की मां चुपचाप उठी। उसने कहा, मैं पहले ही एक बार मर चुकी हूँ। वो कुएं की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, पानी नहीं था। अंदर हजारों चेहरे थे, सब एक जैसे, सब रवि के। एक साथ आवाज आई, एक काफी नहीं है। अचानक गांव के हर घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से लोगों की परछाइयां बाहर निकलीं। परछाइयों ने अपने असली शरीरों की ओर देखा और बोलीं, अब हमारी बारी है। अगली सुबह गांव वैसा ही था, लेकिन लोग दिन में भी परछाई ढूंढते थे, क्योंकि कुछ लोग अब धूप में भी साया नहीं बनाते थे। और अमावस्या की अगली रात कुएं से एक नई आवाज आई। अब बाहर से कोई आए तभी कहानी आगे बढ़े। अमावस्या की आखिरी रात आई, लेकिन इस बार अंधेरा आसमान में नहीं था, वो लोगों के अंदर था। गांव के बाहर जाने वाला रास्ता अचानक खुल गया। कोई पगडंडी नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक सीधा रास्ता। लोग खुश हुए, रोए, भागे। पहला आदमी सीमा पार करते ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा और बोला, गांव तो अंदर है। एक एक कर जो भी बाहर गया वो यही बोला। पुजारी समझ गया। छलावा ने गांव को नहीं, लोगों को कैद किया है। तभी हवा में चंपा की आवाज आई, तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगी। कुएं की जगह जमीन फट गई। अंदर कोई गहराई नहीं थी, बस एक आईना। लोगों ने उसमें देखा। सब वही चेहरे थे जो सालों पहले आग के पास खड़े थे। सच सामने था। जिसने अपराध स्वीकार किया वो आईने में गायब हो गया और अगली ही सांस में गांव के बाहर खड़ा था। बाकी लोग भागते रहे, लेकिन रास्ता छोटा होता गया। अंत में गांव में सिर्फ 3 लोग बचे और 3 परछाइयां। सुबह हुई, गांव खाली था। आज वहां कोई घर नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक पत्थर है जिस पर लिखा है, यहां एक गांव था जो अपने सच से कभी बाहर नहीं आ पाया। और अगर तुम ये कहानी पूरी पढ़ चुके हो तो एक सवाल है, क्या तुमने कभी किसी का सच जलाया था? क्योंकि छलावा अब गांव में नहीं रहता, वो इंसानों में रहता। जब आखिरी इंसान गांव से बाहर निकला, गांव गायब हो गया।
न घर रहे, न कुआं, न काली पगडंडी, बस एक खुला मैदान। शहर वालों ने कहा, यहाँ कभी कोई गांव था ही नहीं। लेकिन रात को उस मैदान से पायल की आवाज आई, छन छन छन। अगली सुबह अखबार में एक छोटी खबर छपी। हाईवे पर आधी रात एक औरत ने मदद मांगी। सफेद साड़ी, झुका हुआ चेहरा। ड्राइवर बोला, वो रो रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। अब छलावा किसी गांव में नहीं रहता, वो रास्तों पर रहता है, हाईवे पर, शहरों में। और सबसे खतरनाक बात, अब वो अमावस्या का इंतजार भी नहीं करता, क्योंकि कहानी अब लोगों के दिमाग में है। और जो भी इसे पूरा सुन लेता है, कभी न कभी रात के किसी मोड़ पर एक आवाज जरूर सुनता है। भैया, मुझे घर छोड़ दोगे? और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है।